ख़वातीन को दोबारा थाने लाया गया और बराहना करके मेल अहलकारों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया और उज़्मा कारदार के कहने पे किया, जो मुबैना तौर पे रिपोर्ट हुआ। मैं असेंबली के सेशन के बाद मैं 3:30 बजे मॉडल टाउन के क्लब में पहुंची। इन्होंने मुझे लॉकर की एक चाबी दी है और मैंने वहाँ पे लॉक किया है अपना बटवा। क्या मालियत थी आपकी ज्वेलरी जो चोरी हुई? तकरीबन वो 5-6 लाख की थी और मुझे लगता है कि इन्होंने कोई डुप्लीकेट चाबी बनाई हुई है। और एक और लीगी एमपी हैं, वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ऑन कैमरा मेरे से माफ़ी मांगो। मलिक वहीद साहब ने कहा, मैं आप जानते नहीं मैं कैसा एमपी हूँ। तो अब एक तासुर ये है कि शायद पीएमएलएन के जो एमपी है, वो चूँकि पावर में है, गवर्नमेंट में है, तो पुलिस को इस तरह यूज़ किया जा रहा है। उस्मा साहिबा, क्या हुआ? आपकी कुछ ज्वेलरी चोरी होने की खबर आई, फिर पता चला कि आपने कुछ ख़वातीन को गिरफ़्तार भी करवाया, उन पे पुलिस ने तशद्दुद किया, मेल पुलिस एहलकारों ने। ये क्या न्यूज़ क्या थी और इसका बैकग्राउंड क्या है? बहुत अच्छा किया कि आपने मुझसे भी पूछ लिया, क्योंकि लॉस मेरा हुआ है और एफआईआर भी मैंने करवाई है। और ये जो मीडिया पे जो ख़बरें चल रही हैं, अफ़सोस होता है कि बग़ैर मुझसे पूछे मेरी साइड ऑफ़ द स्टोरी सुने, ये जो दिल में आता है ये चला देते हैं। हकीकत ये है कि 21 मार्च की ये बात है। मैं असेंबली के सेशन के बाद मैं 3:30 बजे मॉडल टाउन के क्लब में पहुंची। मैं मेंबर हूँ वहाँ पे और मेरे पास 1-2 घंटे थे। उसके बाद मैंने जिमखाना एक अफ्तारी पे जाना था। तो ज़ाहिर है यहाँ पे मैं आई थी तो मैंने कुछ ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, तो मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं ये सारी उतार के अपने बटुए के अंदर ज़िप पॉकेट में मैं रख लेती हूँ। ये सेफ़ रहेगी लॉकर के अंदर। मेरा ड्राइवर भी नया था तो मैं गाड़ी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं फिर अंदर गई हूँ। इन्होंने मुझे, जो यहाँ की जो आयाज़ हैं, इन्होंने मुझे लॉकर की एक चाबी दी है और मैंने वहाँ पे लॉक किया है अपना बटवा और मैंने स्विमिंग वगैरह की है। उसके बाद जब मैं फ़ारिग होके आई हूँ और मैंने लॉकर से अपना बटवा निकाला है, तो उसमें से वो ज्वेलरी मिसिंग थी। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने उसी वक़्त इन सब से मैंने कहा कि किसने मेरी ज्वेलरी निकाली है, मुझे बताएँ कौन लेके गया है। तो मैं इतनी वहाँ परेशान थी। वहाँ एक और मेंबर खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे भी लॉकर से, बंद लॉकर से 8,000 रुपया जो है वो गायब हुआ है और मुझे लगता है कि इन्होंने कोई डुप्लीकेट चाबी बनाई हुई है। तो उस वक़्त मैंने उनकी बात ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैं ख़ुद बहुत परेशान थी। इतने में क्लब की एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी आ गई वहाँ पे और उन्होंने कहा कि जी, जो उनकी क्लब की जो रिसेप्शनिस्ट है, उन्होंने कहा कि जी ये इनकी बॉडी सर्च करेगी। तो क्लब की अपनी रिसेप्शनिस्ट अंदर गई और मैं भी साथ खड़ी थी, इनकी बॉडी सर्च जो हुई। स्टाफ वहाँ पे मौजूद था। जी, बिल्कुल। जो मैंने जो मैंने अक्यूज़ किया है एफआईआर में, जिनके मैंने नाम दर्ज करवाए क्योंकि उन पे सब पे मुझे शुबा है। उसके बाद अभी तक मैंने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया था। मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। तो मुझे मेरे बेटे ने कहा कि आप 15 को फ़ोन करें, तो मैंने 15 को फ़ोन किया। उस वक़्त अफ्तारी का टाइम था। पुलिस तकरीबन वहाँ एसएचओ जो है मॉडल टाउन का, वो पहुँचा घंटे बाद वो पहुँचा है वहाँ पे और उन्होंने मैं वहीं पे रही। मैंने एक खजूर से और एक पानी के गिलास से रोज़ा खोला और मैं वहीं मौजूद रही क्योंकि मैं बहुत अपसेट थी। एक वैल्यूएबल चीज़ क्या थी। मालियत थी आपकी ज्वेलरी जो चोरी हुई? तकरीबन वो 5-6 लाख की थी। उसमें प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे, सोने की थी वो और कानों की थी और अंगूठी थी वो। तो उसके बाद पुलिस ने जब सर्च की और सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी आप इसकी, इतने में एसपी इन्वेस्टिगेशन भी आ गए। उन्होंने कहा कि जी अंदर तो आपके सीसीटीवी कैमरास नहीं है। तो क्लब मैनेजमेंट ने कहा जी हमारे क्लब के दरवाजे के बाहर लगा होता है। तो उन्होंने कहा जी अपनी आईटी के बंदे को बुलाएं, हम उसकी फुटेज देखें कौन अंदर गया बाहर गया। उसको बुलाया गया तो उसने जनाब आके ये रिपोर्ट दी कि ये कैमरा ख़राब है। क्लब के कैमराज़ ही खराब है। कैमरा भी ख़राब है। तो यानी कि ये भी आप अंदाज़ा करें कि नेग्लिजेंस इनकी देखें। तो उसके बाद मैंने वो एफआईआर कटवाई। मेरे हस्बैंड भी उस वक़्त आ गए थे और मैं 4 घंटे से वहाँ बैठी हुई थी और मैं उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड घर चले गए। वहाँ से एसएचओ ने घंटे डेढ़ बाद फ़ोन किया और मेरे हस्बैंड को कहा कि जी हम इनको डिटेन नहीं कर सकते हैं, रात का टाइम है तो आप इजाज़त दें, हम इनको घर भेज दें। सुबह फिर हम इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जो कानून आपको कहता है उन्होंने आप उसके उन्होंने मुताबिक इजाज़त दे दी, करें। वो घर चली गई, लेकिन वो घर अभी चली गई। अभी ये रिपोर्ट हुआ कि उन ख़वातीन को दोबारा थाने लाया गया और बराहना करके मेल अहलकारों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया और उज़्मा कारदार के कहने पे किया, जो मुबैना तौर पे रिपोर्ट हुआ। सब झूठ। ये सब झूठ है। ये इस वक़्त अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी क्लब की रेपुटेशन बनाने के लिए और लोगों के भी, किसी के 30,000 रुपए, किसी के 40,000 रुपए, और बाकी लोगों ने जब मेरी मीडिया में ख़बर सुनी, वो भी फिर आए। उन्होंने भी कहा कि जी हमने इन राइटिंग इस क्लब को कहा था कि इन लॉकर से हमारी चीज़ें चोरी हो रही हैं और मैनेजमेंट ने उसकी कोई एक्शन नहीं ली। तो ये अब अपनी गर्दन बचाने के लिए
ये सारा मलबा पुलिस पे डाल रहे हैं। पुलिस ने कुछ नहीं किया, इनको ना डिटेन किया रात को, और बल्कि ये अब उनके पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। उन्हीं लड़कियों को उन्होंने दोबारा ड्यूटी पे बुला लिया है और सोशल मीडिया पे उनके क्लिप्स वायरल कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब रखने डाल रहे हैं, और इसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल हैं मॉडल टाउन के। और आपके खिलाफ नहीं, आपकी एफआईआर के खिलाफ? मेरी इसलिए क्योंकि देखें ये जो क्लब है, ये इंतज़ामिया की जो नेग्लिजेंस है और इनकी जो कोताहियाँ हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। जिस तरह आप बता रही हैं कि पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है, जी, तो बिल्कुल। मॉडल टाउन का इलाका जो है ये इन्फ्लुएंशियल लोगों का ही है। जी, इस क्लब के बिल्कुल। जो मेंबर हैं वो भी ताकत रखते हैं, अमीर लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं। तो किसी ने पहले रिपोर्ट नहीं किया, और अगर उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है तो फिर अब वो बचा क्यों रहे हैं इंतजामिया को? वो नहीं बचा रहे, वो नहीं बचा रहे हैं। बचाव वो रहे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जो रिपोर्ट मेंबर्स करते रहे, इनका कंप्लेंट रजिस्टर आप जाके देखें तो उसमें लिखा हुआ है, मेंबर्स ने कंप्लेंट की हुई है, इन राइटिंग की हुई है, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। उनको ये कह के टाल दिया कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर वो इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेते तो ये वाकया भी ना होता। अब तासुर ये है कि एक लीगी एमपीए की ज्वेलरी चोरी होती है तो रिपोर्ट ये होता है, जो मुबैना तौर पे अभी आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि ख़वातीन को बराहना करके पुलिस स्टेशन के अंदर तशद्दुद किया गया। एक दूसरे लीगी एमपीए ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये झूठ, ये झूठ पे मबनी रिपोर्ट्स हैं। कोई ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक मेरा नहीं है। सवाल तो सुन लीजिए। जी जी। और एक और लीगी एमपी हैं, वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ऑन कैमरा मेरे से माफ़ी मांगो। मलिक वहीद साहब ने कहा मैं, आप जानते नहीं मैं कैसा एमपी हूँ। तो अब एक तासुर ये है कि शायद पीएमएलएन के जो एमपी है, वो जो कि पावर में है, गवर्नमेंट में है, तो पुलिस को इस तरह यूज़ किया जा रहा है। इसको किस तरह देखती है, सर क्या जवाब देंगी? आपने मेरे शायद बात गौर से नहीं सुनी। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैंने कांटेक्ट किसको करना है। मैंने तो 15 को फ़ोन किया एक आम शहरी की तरह। मुझे तो सिर्फ 15 उस वक़्त याद था, और मेरा तो अभी तक कोई पहुंच ही नहीं थी किसी तक। तो वो मॉडल टाउन का जो एसएचओ था वो पहुंचा। फिर मैंने हमारी एक अबीरा हैं, वो हम एमपीएस से डील करती हैं, तो मैंने कहा जी मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आप किसी बंदे को भेजें जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करे, असिस्ट करे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। मैंने तो एक आम शहरी की तरह कंप्लेंट की है। और आइंदा क्या प्लान है? आप किस तरह इस एफआईआर के तौर पे, और जो आपके ये इशू है, इसको किस तरह रिकवरी किस तरह करवानी है? किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? आप एमपीए भी हैं, आपके असम्बली का भी इससे कहा कि जी देखें, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, और बीइंग एन एमपीए मेरे पे दोहरी ज़िम्मेदारी आती है कि मैं कानून और आइन के मुताबिक चलूँ। जो कानून है वो उसके मुताबिक हम चलेंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी उनके पास सबूत आएंगे, जो भी एविडेंस आएंगे, उसके मुताबिक फिर वो फैसला करेंगे और मेरिट पे फैसला होगा।